पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 2 नवंबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षा में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात ये होगा कि आपको हम सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया गया? तो हाल में विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्य, गैर मानव जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहार के लाभों को फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जैसे ऋण को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया? तो हाल ही में जितेंद्र सिंह ने समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया। इस तकनीक के साथ भारत इस तरह के पानी के नीचे के वाहन रखने के लिए अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के कुलीन में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर को लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर को लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए वीर नाम से रुपे नेटवर्क पर कोटक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। बात है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना वर्ष 2003 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है उदय कोटक और टैगलाइन है आइए पैसे को सरल बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर एलन डेविडसन का निधन हो गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे एलन डेविडसन, इसका हाल ही में निधन हो गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज एलन डेविडसन का निधन हो गया है। बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 शासन के प्रदर्शन में केरल राज्य से इसमें शीर्ष पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के 6वें संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में कितने 18 बड़े राज्यों में इसको केरल जो है शीर्ष पर रहा है। बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर है, तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर तेलंगाना रहा है और छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है सिक्किम, दूसरे नंबर पर रहा है मेघालय और तीसरे नंबर पर रहा है मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर रहा है पुडुचेरी, दूसरे स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर रहा है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य या प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जम्मू कश्मीर प्रदेश में जैसे एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल वस्तुतः उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सी एक्सप्रेस को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS प्रमाण पत्र मिला है? तो हाल ही में जो है सो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को जो है सो एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS का प्रमाण पत्र मिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। इस ट्रेन के विश्व स्तरीय रख रखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमित शाह। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात के डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है। यह योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5% प्रतिशत के ब्याज दर की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8.5%। वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.5% पर मंजूरी दे दी है। वर्ष 2019-20 में, कब 2019 से 20 में यह जो है अपवर्तित निर्धारित दरों पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड में शामिल किया गया? तो हाल ही में ईशा अंबानी को स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड में शामिल किया गया। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईशा अंबानी। रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य ईशा अंबानी को प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यायिसी बोर्ड के में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति 4 साल के लिए, कितनी 4 साल के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC और किसके साथ समझौता किया है? तो हाल में रेलवे ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC और ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रू कॉलर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRCTC का फुल फॉर्म होता है, ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रू कॉलर इंडिया के साथ समझौता किया है। बात आई IRCTC की, तो IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान CMD है रजनी हसीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? तो हाल ही में नेशनल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये कर दी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 रुपये। नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति बॉक्स कर दिया है। यह कीमत 1 दिसंबर 2021 से, कब 1 दिसंबर 2021 से जो है सो लागू होगा। माचिस की कीमत में वृद्धि जो है सो वह 14 साल बाद, कितने 14 साल बाद जो है सो 2007 के बाद जो है सो 50 पैसे से बढ़ाकर जो है सो 1 रुपये कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार पटेल के नेतृत्व केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार पटेल नेतृत्व को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सुविधा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीते? तो हाल ही में जैसे पर्ल अग्रवाल ने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
पर्ल अग्रवाल जो है फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीती है। पर्ल अग्रवाल ने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीती है अपने नाम की है, जबकि रायना सीकरी ने फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए इन सभी प्रश्नों का हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी? तो इसको दे दिया एशियाई विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर को लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर को लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर एलन डेविडसन का निधन हो गया? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे एलन डेविडसन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें से केरल जो है शीर्ष रहा है बड़े राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य या प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में कौन सी एक्सप्रेस को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS प्रमाण पत्र मिला है? तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को IMS प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है? तो हाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है अमूल के 75वें वर्षगांठ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में वित्त मंत्रालय 2020 से 2021 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है? तो वित्त मंत्रालय 2020-21 के लिए 8.5% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में किसे स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के लिए बोर्ड में शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया ईशा अंबानी को। इसको ईशा अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में रेलवे ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC और किसके साथ समझौता किया है? तो रेलवे ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC और ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में नेशनल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी? तो 1 रुपये से बढ़ाकर कैसे 2 रुपये कर दी है नेशनल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स ने माचिस की कीमत को। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किए? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सरदार पटेल के नेतृत्व को राष्ट्र को समर्पित किए उनके जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, लास्ट इनका, हाल ही में किसने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिए है? तो हाल ही में से फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिए पर्ल अग्रवाल जीती है। कौन? पर्ल अग्रवाल जीती है। आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल में से दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। A राजेंद्र नगर, B अक्षरधाम, C साकेत नगर, D आनंद विहार। कल पूछे गए प्रश्न उसका जवाब है, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमिक गार्डन का उद्घाटन हुआ है? तो हाल में भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।